हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। कल की एपिसोड बहुत धुआंधार रही, यहाँ पर काफ़ी हंगामा बरपा हो गया था। बात कॉमेडी की हो रही थी, लेकिन एक्शन मूवी की तरफ हम चले गए थे। कल काफ़ी एक्शन हुआ, लेकिन अपने सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं और दो जो हमारी रिमेनिंग टेलीफिल्म्स रह गई हैं उन पे बात करेंगे। और वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी पहली टेलीफिल्म की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं तारुफ करार चलूँ, हमारे साथ मौजूद है नादिया जमील, एक दफ़ा फिर से अतीका ओडो साहिबा हैं, रुबीना अशरफ साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। और हम बात करेंगे कैसी टेलीफिल्म की जो कि पिछले साल आपको कॉमेडी के नाम पर दिखाई गई, उसने कितना मुतासिर किया हमारे जजेस को। और इसमें ये चैनल है ARY, प्रोडक्शन है TNI प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर है ज़ीशान M खान, डायरेक्टर हैं फरहान T सदीकी, राइटर सबा हसन हैं और जुनैद खान, सुंबल इकबाल, सदफ हाशान इसमें लीडिंग कास्ट में शामिल हैं। तो अब और इसका नाम है चांद सी दुल्हन। अब चांद सी दुल्हन कैसी लगी, आइए पूछते हैं जजेस से। और शुरू करते हैं रुबीना आपसे। अगेन फेलियो के प्लॉट तक बात अगर रहे तो बिल्कुल सही थी। एक कहानी है जिसमें एक लड़की है और एक लड़का है और रिश्ते हो रहे हैं और वो जो रिश्ता हो रहा है उससे नाखुश हैं एंड दे फाइनली गेट टू मीट ईच अदर। बट बस यहीं तक ही सही थी बात। इसके बाद कुछ सही नहीं था। इसके बाद फिर आहिस्ता 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 सबके नंबर कटे तो मेरा ख्याल है नंबरों पे ही चले जाते। बाकी मुझे राय लें एंड देन लेट्स गो टू द नंबर्स। अतीका नहीं, मुझे अच्छा लगा क्योंकि जो इसका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट था काफ़ी एक इंडिजिनस कॉन्सेप्ट, यानी कि लोकल एक जो एलिमेंट होता है, मैच मेकिंग, शादी, वो चीज़ें काफ़ी एक लोकलाइज आइडिया था। और वो जो ट्विस्ट था ना कि वो जो मैच मेकर हैं वो फिर वो निकल आती हैं फ्यूचर सास, पोटेंशियल सास निकल आती हैं। तो आई लाइक दैट एंगल एंड ऑल एंड आई लाइक सम परफॉर्मेंसेज इन इट ऑल्सो। तो थोड़ा कुछ जगहों पे मुझे हल्की रिलीफ सी मिल रही थी इसमें। किससे रिलीफ दिया आपको इसमें? आई एंजॉयड वाचिंग जुनैद का थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। और जोजी शी डिड अ गुड जॉब, यानी कि वो ओवरऑल ठीक था, कास्टिंग भी ठीक थी एंड द कॉन्सेप्ट वाज नाइस। क्योंकि हम सोच रहे हैं ना मैथ्स और आवाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना, तो उनके लिए आई थिंक द कॉन्सेप्ट वाज एन इंटरेस्टिंग वन एज वेल। ठीक, नादिया आपको चांद सी दुल्हन आपको कितनी चांद सी लगी? आई एग्री विद एवरीथिंग our respected judges have said. I liked the concept कि एक तो हमारा जो एक देसियों का एक साउथ एशियन ऑब्सेशन है शादी से और लड़की की शादी से, इससे हम कब इस ऑब्सेशन से कब निजात फरमाएंगे, आई डोंट नो, बट आई मीन शादी सेल्स, द आइडिया ऑफ शादी सेल्स। आई लाइक्ड वन थिंग अ लॉट इन द प्लॉट, दिस ब्रेक अवे के हमने जिस तरह हमने पहले भी एक बात की थी पिछले किसी शो में कि औरतों का इन्फेंटलाइज करना, उनको सॉर्ट ऑफ मासूम बना के और उनको भोला बना के और बेवकूफ़ बना के उस चीज़ को पेडेस्टल पे रखना, वो चीज़ इसमें नलिफाई हुई है। इट वाज फन। तो परफॉर्मेंसेज जिस तरह अतीका जी कह रही थी वो ओके, दे वर सम ऑफ देम वर रियली नाइस। जुनैद वाज नाइस। ये जोजी जो प्ले कर रही थी, मेरे ख्याल में इनका नाम सदफ, बिल्कुल सदफ आशान, शी वॉज वेरी नाइस टू वॉच। आई थिंक जो वो उनकी वालदा बनी हुई थी लीड हीरोइन की, शी वॉज गुड। एवरीबडी डिड अ कॉम्पिटेंट जॉब इन इट। एंड है ना इस ड्रामे का, वो एक गुच्छा है खुला हुआ, झड़क करके फेंक दिया, देयर वाज नो एंडिंग, सो यू डोंट रियली नो व्हाट हैपेंड एट ऑल। ठीक है, रुबीना आप राइटिंग पे चलते हैं। कितने नंबर देंगी आप सबा हसन को फॉर चांद सी दुल्हन के लिए? अब यहाँ फिर मैं वही कन्फ्यूजन का शिकार हूँ कि क्या राइटिंग में फ्लॉ था या डायरेक्टर ने उसको तबाह किया। सो आई डोंट नो गड़बड़ कहाँ हुई, लेकिन राइटिंग में फ्लॉज बहुत ज़्यादा थे। I don't know how to rate the writer, but मैं एक सीन बताता हूँ जिसमें मैं कुछ कंफ्यूज सा हो गया था। वो खुद मैच मेकिंग करवाती हैं, ठीक है, उनके पास खुद रिश्ते होते हैं। जब अपने बेटे के रिश्ते की वो किसी और को कॉल करती हैं। एग्जैक्टली दैट वाज, मैं अपने दिमाग में वो जगह ही ढूंढ रही थी। तुमने शुक्र है कि मुझे बता दी कि जोजी एक जानी मानी मैच मेकर हैं और जोजी के बेटे की जब बारी आई तो वो किसी को कॉल करती हैं।
उनके पास तो हर किस्म की लड़की है, हाउ उनके पास तो हर रिश्ता है जो कि डॉक्टर भी है और घर का काम भी करेगी और गोल रोटी भी बनाती है, ये सारी स्पेसिफिकेशन में लिखी हुई है। सो क्लीशेस बहुत थे, यू नो, ठीक है, वो बातें पिन पॉइंट कर रहे थे जो शायद नहीं होनी चाहिए और गलत हैं, बट डन टू डेथ हैं, गोल रोटी, किचन संभालना, मगर डॉक्टर ज़रूर हो। एंड आई वुड गिव द राइटर मे बी 5। अतिका, आई थिंक ओवरऑल ठीक था, आई मीन नथिंग अमेजिंग, लेकिन इट वाज एंटरटेनिंग। हंसी आई आपको किसी एक जगह पे? कहीं जुनेद के कुछ मोमेंट्स में आई हंसी, बिकॉज वो थोड़ा सा अपने वो कैरेक्टर को अच्छा, ऑल्दो हैविंग सेड दैट आई फेल्ट ही वाज अ लिटिल ओल्ड फॉर द रोल, थोड़ी एज वाइज ना, बट अदरवाइज ही इज अ गुड परफॉर्मर, यानी कि वो थोड़ा सा कैरेक्टर में आते हैं और आपको हंसाते भी हैं। तो आई थिंक आई वुड गिव द राइटर 6। ओके, confusing one. Again, I think वो शुरू में ना मुझे अच्छा लगा जब जोजी ने अपना वो डायलॉग बोला, कैंची की तरह चढ़, यू नो, इट वाज क्विक, बट देन देयर वाज सो मच रेपिटेशन ऑफ द सेम डायलॉग, वही डायलॉग बार बार दोहराती हैं, और इट्स ऑलमोस्ट लाइक, यू नो, द राइटर डिडंट think up enough lines for her to define what she's trying to define. दूसरी चीज़ ये, on the other hand, मुझे ये बात अच्छी लगी कि इसमें जो एक स्टीरियोटाइप है ना कि अच्छी बहू ये होती है, जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, उस स्टीरियोटाइप को राइटर ने अपने लिहाज से एफर्ट किया है तोड़ने को। I appreciate that. I appreciate anything that attempts to empower women. So that attempt to empower women, that attempt, वो जो attempt था कि औरतों को sort of respect किया जाए, उनकी dignity को, उनके काम करने के हकूक़ को, all of that. Keeping that in mind, I will give her a 6. राइटर, Yeah. ठीक है, चलो डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। फुरकान टी सदीकी, रुबीना आपको कितना इम्प्रेस किया उनकी डायरेक्शन ने इस प्ले में? फुरकान बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक बहुत से ऐसे काम दे चुके हैं हमें जो कि बेहतर हैं। दिस इज़ नॉट वन ऑफ हिज बेस्ट परफॉर्मेंसेस एज अ डायरेक्टर, एंड क्योंकि रिश्ता लेने आए हैं वो इनके घर और दरवाजे खुले हैं और वो अंदर ही आ गए हैं, ये किस किस्म की डायरेक्शन है। फिर शादी हो रही है एंड में और लड़की आती है घर में, तो लड़के के घर में शादी हो रही है, लड़के के घर में निकाह शादियाँ होती नहीं हैं, वो लड़की के घर में होती हैं। तो इशू फिर मेरा वही है कि इवन कॉमेडी हैज़ टू नॉट गो बियॉन्ड द रेफरेंस ऑफ रियलिज्म, इतना अनरियल ना करो कि क्वेश्चनेबल हो जाए। सो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, तो आई विल गिव फुरकान 5 फॉर दिस। 5, ओके जवाब। अतीका, मुझे स्क्रीन अच्छी लगी ओवरऑल। अगेन अब हम यूसी प्रॉब्लम ये कि हम ये इन टेलीफिल्म्स को ना कंपैरिजंस भी निकाल रहे हैं, बिल्कुल। तो कुछ तो हमने इतनी बुरी देखी है, तो जो ज़रा बेहतर होती हैं, अच्छी होती है, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं हमें। तो मुझे स्क्रीन अच्छी लगी, क्लीन वर्क, परफॉर्मेंसेस ठीक थी, एवरीथिंग। आई वुड गिव हिम अ 6। I love good lighting. I think जब आप एक फ्रेम बना रहे हैं, वो आपको मौका मिलता है कि आप एक बहुत खूबसूरत कहानी सुना सकते हैं उस फ्रेम के ज़रिए। और हमारे इतने टैलेंटेड DOPs हैं, इतने टैलेंटेड DOPs हैं, तो मुझे आई डिडंट लाइक द लाइटिंग, आई डिडंट लाइक, यू नो, द एडिटिंग टू मच, इट वाज़न्ट टू एक्साइटिंग, बट as Atika said, it compared to everything else, it was an effort. You can see effort's been made. 5. Yeah. अब जी फीमेल एक्टर की तरफ चलेंगे। अब 2 नाम है हमारे पास, सुंबल इकबाल का और सदफ आशान जो कि जोजी बनी थी, तो आप किसमें से किसको रेट करना चाहेंगे? I would want to rate सदफ। सदफ, हाँ, ठीक है, बिकॉज सदफ का एफर्ट नज़र आया और सदफ को एक ज़रा मुश्किल काम दिया गया था बनिस्बत किसी भी और के इन दिस प्ले, एंड शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू कीप इट अप टू द मार्क। जहाँ उनको समझ आया, हाँ, ओवर द टॉप थी, बहुत तेज बोल रही थी, सो वो सब उन्होंने बेहतर तरीके से किया, बट ऐसा नहीं था कि बहुत ही कमाल कर दिया। सो गुड लक टू सदफ फॉर हर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड फॉर दिस आई वुड गिव हर 6। Good job. आप
I think she did what was required of her. जो उनके वो था रोल में and all वो उन्होंने काम दिया. So I would also stick to a 6. 6. Nadia. There were moments that I really enjoyed her expressions, but I think there was a lot of repetition. उनके acting में ना एक ही वो जो वो करती हैं बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन फिर उसको कभी कई बार कुछ ज़्यादा कर जाती हैं. लेकिन मज़ा आया उनको देख के. एंड जैसे कि रुबीना जी कह रही हैं, उन्होंने एफर्ट वाज visible. She performed, and जैसे तीका ने कहा, she did what she was supposed to do. I absolutely agree. I would give her a 6. 6. 18 नंबर जो हैं वो सदफ आशान को मिले हैं. इधर से चांद सी दुल्हन पर एक्टिंग करने पर अब चलते हैं जुनैद खान की तरफ, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सिंगर भी हैं और अब एक्टर भी हैं. रुबीना, देखो पता है क्या हुआ है अभी इस शो में ही कल और आज के दिन में, कि एक्टिंग का बाहर हो गया रेज, मेल एक्टिंग में खास तौर पे. और ऐसा रेज हो गया कि 10 पे ही जा 10 पे पड़ा है. नजरुल हसन की वजह से. नजरुल हसन की वजह से, अयाज सुमरू की वजह से. Absolutely. दिल खुश है तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं काटूंगी क्योंकि दिल खुश है, बट आई गिव हिम 6. गुड जॉब. गुड जॉब. I like जुनैद, although as I mentioned कि मुझे लगता है कि वो थोड़े अब इन रोल्स के लिए थोड़े मैच्योर लग रहे हैं. आपने पहले भी ये बात की थी रूमना के बारे में. नहीं तो है, बट इट्स अ फैक्ट. लोग जो चाहते हैं और बात तो करनी है हमने. तो अब जुनैद जो है ना थोड़े से अब बॉय नहीं लग रहे, अब मैन लग रहे हैं ना. तो उनको ऐसे रोल्स होने चाहिए जहाँ पे ही लुक्स लाइक अ मैच्योर मैन. But otherwise, acting, performance, expression-wise, Junaid does a fabulous job, and he's a good actor. You know, वो अपना body language भी involve करता है. He's a good talent. I would give him a 7. 7. नादिया. I think I enjoyed watching him in this. मुझे लगा, and I liked the fact कि he played somebody जो कि इतना secure है अपने आप में कि वो एक इतनी स्ट्रॉन्ग और फाइस्टी लड़की से वाकई में मोहब्बत करता है. कन्विंसिंग था कि ओह कितनी क्या चीज़ है ये. तो वो आई बिलीव्ड हिज परफॉर्मेंस एंड स्वीट से थे वो इसमें. आई एग्री. आई वुड गिव अ 7. या वेरी गुड नंबर्स. तो जी ये थे हमारी पहली आज के मतलब चौथी कहेंगे अगर इस वीकेंड की बात की जाए, टेलीफिल्म चांद सी दुल्हन. लेकिन अभी एक ऐसी मार्कतुल आरा चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है. अगर आपने कभी दूल्हों के ऑडिशन देखने हो, कभी आपने देखना हो कि एक घर है जहाँ पे 2 सर्वेंट हर वक्त नाचते रहते हैं, कभी आप देखें घर के बड़े हर वक्त गले में ढोल पीटते रहते हैं डाल के, और मस्त सा माहौल है और मस्त सी मोहब्बत चल रही है, वो कौन सी टेलीफिल्म है वो दिखाते हैं इस ब्रेक के बाद आपको. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में. और अब बात होने लगी है एक ऐसे टेलीफिल्म की जिसकी मैंने अभी तारीफ़ की थी ब्रेक पे जाने से पहले, और बड़े मज़े की उसमें चीज़ें हैं. अब वो कितनी मज़ेदार लगी, उन्होंने हमारे जजेस को कितना मस्त किया, क्योंकि टेलीफिल्म का नाम है मस्त मोहब्बत. तो नादिया आपसे शुरू करेंगे मस्त मोहब्बत के बारे में. बताता चलूँ प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट की, चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और सद कुरैशी, डायरेक्टर है मजहर मुईन और राइटर है सोफिया खुर्रम. मस्त मोहब्बत ठीक थी. सॉरी, ठीक थी. That's it. I mean you can, आप दबाव डालेंगे तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ और कहने की मजीद. ठीक थी. ठीक है. थैंक यू. अच्छा नहीं, आई थिंक अच्छी थी क्यों इन द सेंस कि कास्ट बड़ी मजे की थी. इसमें कास्ट बड़ी मजे की, बड़ी कास्ट एक्चुअली, यू नो. तो क्या कमाल की चीज हो सकती नाम. थी इस कास्ट के साथ. एंड नहीं, द थिंग इज दैट एज अ फिल्म इट वाजंट बैड. आई एंजॉयड मोमेंट्स इन इट. आई एंजॉयड मज़र का एक फोटे है ना जो हिना दिल पजीर के साथ उनका एक बना हुआ है. तो वो उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी चलती है स्क्रीन पे. तो हिना तो इज़ हिना ऑफ कोर्स, शी इज़ लाइक फैंटास्टिक. एंड इसमें कुछ एक्टर्स बहुत अच्छे निकले हैं जिनका पहले काम हमने ऐसे नहीं. आई फील सम एक्टर्स हैव कम आउट रियली वेल इन इट. एंड ओवरऑल मज़े की कहानी थी, लाइट हार्टेड, नो ब्रेन, यानी कि कोई आपको ज़्यादा तवज्जो देने की जो आप बैठे हैं, आप खाना खाएं, देखें, एंजॉय करें, ख़त्म करते हैं. तो आई जस्ट फील कि टाइम पास थी. टाइम पास थी, लेकिन ऐसी टाइम पास नहीं जो पैसा वसूल नहीं थी, टाइम पास. एंड शोर शराबा बहुत था. सो मच नॉइज, लाइक इट्स लाइक अनारकली में. किसी सीन पे हंसी आई? आप यू लाफ्ड ऑन एनी सीन? Did I laugh on any scene?
मुझे वो जो द यंग बॉय हु प्लेड द सर्वेंट, मुझे वो बहुत मज़ा आया, उसकी एनर्जी मुझे बहुत पसंद आई, मुझे आई लाइक्ड हिम, आई लाइक्ड फजीला's acting in this. I think she carried her role well. Javeria carried her role well. Hina ji is Hina ji. हंसी आई, सवाल वही है। Really? I don't हंसी remember मुझे नहीं laughing. आई। है ना? नहीं आई, अधिक आपको हंसी आई? नहीं, I don't think, मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे हंसी आई तकलीफ कि हुई नहीं थोड़ी आई। सी। नहीं, I was okay. तकलीफ हुई, हंसी नहीं आई। टॉर्चर नहीं था। रुबीना आप बताएं। एक जगह थोड़ी सी मैं एंटरटेन हुई थी, एक लाइन थी और वो लाइन चूंकि डिलीवर की थी हिना दिल पजीर ने, ऊ टर्न लेके समथिंग था ना, तो फिर यूं करो कि यहाँ से ऊ टर्न लेके वापस आ जाओ, तो फिर वो ऊ टर्न बहुत मजे का कहा था उन्होंने, इट डिड मेक मी एक स्माइल। और भी वर्ड था जिसपे मैंने सोचा मैं स्माइल करूं, मैं नादिया की तरफ देखा, नादिया ने मेरी तरफ देखा, हम चुप हो गए थे। आई डोंट नो ऑन एयर कह सकते हैं जब हिना दिल पजीर ने कहा। यू नो वो जिस तरह से हिना ने अपनी लाइंस डिलीवर की थी, वो हिना जी तो हिना Well, जी, that's her. she is brilliant. and the lines were fairly good, the lines given to her, या मे बी वो हिना है, वो खुद भी हो सकता है उन्होंने कुछ इम्प्रोवाइज कर लिया हो। For me this out of the 5 films that we watched, this was a fairly better one. I think I found it very painful to watch Munib Bhatt. हो सकता है, मुनीब, बिल्कुल अच्छा। हो सकता है। ठीक है, सोफिया खुर्रम की राइटिंग की बात कर रहे थे, नादिया कितने मार्क्स? 5? ओके जॉब। Yeah. अतीका आपने? मैंने राइटर को दिया 5 also. I think overall average, straightforward. There was no amazing dialogue. Okay, not bad, ठीक है। For me the plot worked क्योंकि जरा सी इंटरेस्टिंग बात थी, बाहर से एक वो जो लड़की आई दूल्हों का है। ऑडिशन था, इट वर्क्स फॉर यू? दूल्हों का ऑडिशन? हाँ ठीक था, हाँ ठीक था, मुझे यही हिना का जुमला और ऐसे बहुत से जुमले इंटरेस्टिंग लगे, सो आई विल गिव द राइटर। मुझे लगता है कि दूल्हों का ऐसे दूल्हे नहीं आ जाते कि हम शादी करने के लिए आपके घर आके कोई लड़की ने ऐड दे दिया। उसने दिया ना, उसने एक किसी पेज पे कहा कि आ जाओ, ये मेरी शक्ल है और तुम लोग आओ और आके ऑडिशन दो। कॉमेडी है ना, नई सिचुएशन है और बहुत अनकन्विंसिंग इनकन्विंसिंग नहीं थी। दूल्हे लड़की दिखाई आए टिकटॉक पे और भी होती है तो उसके फैंस होते हैं। हाँ, प्यारी लड़की है, कोई भी लड़की अगर ये डालेगी 2-3 तो आ ही जाएंगे। सो मेरे लिए कन्विंसिंग बहुत नहीं था, मगर बुरा नहीं था, प्लॉट बुरा नहीं था, और मेरा ख्याल है कि इट वाज अ कमेंडेबल एफर्ट। आई विल गिव द राइटर अ 7। 7, लाइक वेरी गुड जॉब। हाँ, मेरे हिसाब से ये दूसरे नंबर पे थी टेलीफिल्म आउट ऑफ ऑल द 5 दैट आई वॉच्ड। That I agree, हाँ बिल्कुल। ये तो इस पे तो अग्री हम सारे। अच्छा जी, अब बात हो जाती है डायरेक्शन की, और मैं एक सीन मेंशन करना चाहूँगा कि उष्णा जब भागती है, उसकी कज़न मोबाइल लेके अपेरेंटली भागती है, उसके पीछे भागती है, फिर एक मर्तबान टूटता है, उसमें इतनी मिट्टी लगी हुई थी, इतनी मिट्टी उस मर्तबान में से अचार नहीं निकला, मिट्टी निकली थी, मिट्टी का अचार डाला था, कीचड़ का अचार था। वो मिट्टी क्या का था? अचार डाला। कीचड़ का अचार अगर आपने कभी देखना हो ना, तो वो मस्त मोहब्बत में आपको जाएगा, और वो फ्रेम में है। फिर उसी फ्रेम में वही लोग उठ के आके वो कीचड़ का अचार वही किरचियाँ चुन रहे हैं, और वो फ्रेम में ना दिखा, उसका मुंह ही उधर कर दें, आपको कीचड़ नजर आ रही होगी, क्योंकि जो गोल पैंदा था उसका, उस पे पूरे पे कीचड़ लगी हुई। अच्छा जी, आगे चलें। जी, डायरेक्शन Mukarram should become a panelist. He's doing. मेरा भी- more interested in being a panelist than No, being I'm not, I because- let's change places because I No, just आप feel समझ so. नहीं रहे हैं। मैं देखिए इसको समझने की जरूरत है। I'll tell you आप समझ लोग- गई हूँ मैं। देखो, I मैं genuinely want देखा। to change places. I'm feeling everything I No, see. I'm we're feeling fine, guilty we're about fine it. with your judgment. तुम सही कह नहीं, रहे बिकॉज हो। मुझे भी तो Right, देखने पड़ रहे हैं ना। हाँ, सही अब मैं कह भी तो कहीं भड़ा, आप तो निकाल के भड़ास चले जाते हैं, मेरी तो अंदर रह जाती है कि अरे मैंने क्या सही देखा कह है। रहे हैं। जी, मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ अपना भड़ास निकालने के बारे में, क्योंकि मैं अपनी राय इतनी ओपनली देती नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। तो लेकिन इसमें मैंने एक फ़ैसला किया है, और मुझे मुकर्रम ने भी ज़रा सा समझाया कि पीपल प्लीज़र में नहीं बन सकती, मुझे अपनी सच्ची राय देनी पड़ती है। डायरेक्टर, फोर। मैंने मज़हर के साथ काम भी किया हुआ है, तो मुझे पता है उनका क्या स्टाइल है और क्या उनका sort of forte है। एंड दिस टेलीफिल्म इज़ हिज फोटे, दिस इज़ द काइंड ऑफ लैंग्वेज ही स्पीक्स ना। एंड वो मेहनत बहुत करते हैं, और उनकी मुझे जो ओवरऑल फ्रेमिंग और द वे इज कैप्चर्ड द फैमिली एंड द चुक चुक टिक टिक पे ठीक लगा। सो आई विल गिव हिम अ 7। 7। मैंने जब शुरू की ये टेलीफिल्म देखनी, तो वो जो पहला सीन था जिसमें मेड और सर्वेंट आते हैं, मुझे उसने मज़ा दे दिया।
क्योंकि वो इतना अच्छा कर रहे थे, दैट्स मजहर मोइन, कि वो सही जगह पे सही बंदा डालता है, ये कमाल है उस आदमी का, कि वो कास्टिंग बहुत अच्छी करता है पूरे थ्रू आउट द, जहाँ इम्पॉर्टेंट मज़े की छोटी जगह भी थी वहाँ एक्टर डिलीवर कर रहे थे। बड़ी जगहों में शायद थोड़ी बहुत मेन लीड से भूल चूक हो गई हो, बट द नीचे वाली जो पूरी एक टियर थी ना, वो इतनी प्यारी थी। द सर्वेंट, उसका डांस जब कभी वो करता था तो दिल चाहता था कि इसके साथ ही नाचो, और ऑथेंटिक डांस लगता था। इसी तरह वो मोटी लड़की जो मेड थी वो इतनी प्यारी थी कि मेरा बस चले तो मैं उसे ही रेट कर लूँ इस टेलीफिल्म में एज द बेस्ट एक्टर। हिना दिल पजीर अगेन वॉज अ ट्रीट टू वॉच, so was Fazila Qazi, as Atika also pointed out. जो बीच की छोटी छोटी जगह थी, जैसे फजीला और अली के बीच में एक छोटी सी जगह थी जो पता नहीं राइटर ने लिखी थी या नहीं लिखी थी, मगर डायरेक्टर ने उसे पहुंचाया मुझ तक। हाँ। ऐसे कि वो एक दूसरे को वो एक कज़न थी जिसकी शादी कहीं और होगी, वो एक लड़का था जिसने पसंद की शादी किसी और से कर ली। अब उसको भी एहसास है कि ये मेरी पसंद जो है उससे बेहतर ही थी और वो भी उसको करती है ल्योर, वो भी जगह पकड़ी हुई थी। सो आई गिव मजहर an 8. 8 वाह, लाइक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। अब जी फीमेल एक्टर की तरफ चलते हैं। इसमें उशना शाह हैं, हिना दिल पजीर हैं, फजीला काजी हैं, जवेरा अब्बासी हैं और वो जो सबीना फारूकी। ठीक, इनमें से आप किसको रेट करना चाहेंगे हमारे जजेस? आई लाइक सबीना इन प्लेइंग दिस कैरेक्टर बिकॉज एक्सेंट था, थोड़ा सा कपड़े कैजुअल थे। आई लव द वे शी वाज वेयरिंग स्लीपर्स थ्रू आउट, क्योंकि वो बाहर से आई हुई थी तो वो एक कैजुअल इंसान थी। रेट मैं तो हिना को करना चाहूँगी, बट हम फजीला को भी कर सकते हैं बिकॉज शी ऑल्सो परफॉर्म्ड रियली वेल। आई थिंक दिस इज अ फजीला टेलीफिल्म, सो वी विल रेट फजीला let's go with Fazila. and I would give her a 6. 6 लाइक गुड परफॉर्मेंस। आप फजीला? मुझे फजीला इस टेलीफिल्म में बहुत अच्छी लगी, और उनके ओवरऑल जो उन्होंने कैरेक्टर पकड़ा और डिलीवर किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलॉग। अच्छा, फजीला की बहुत मज़े की बात है कि उर्दू इज़ सो गुड। मैं जब भी फजीला के साथ काम करती हूँ तो मैं बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ, मुझे पता है सारा सीन संभाल लेंगी। सो आई एंजॉयड हर एंड आई थिंक शी डिड अ वेरी गुड जॉब इन दिस। उनको काम मिला, अनलाइक तेरे बिन में काम नहीं मिला उनको ना, इधर काम मिला है, तो आई वुड गिव फजीला एन 8। हमें बख्तावर में भी काम नहीं मिला, तो बिल्कुल एक पीछे बाबर और वो काम बहुत अच्छा करती है फजीला, और इसमें उन्होंने दिखाया है। आप? I like Javeria as well. I think she held herself together well in this. But yeah, I think फजीला जी को आप इतना देखते हैं टी स्क्रीन पे, लेकिन उनको वो मार्जिन नहीं मिलता परफॉर्म करने का अपने रोज़ में। इसमें उनको मिला एंड शी डिड इट, शी डिलीवर्ड। 6। तो अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ, और मुनीब भट्ट। रुबीना, मुनीब भट्ट। अच्छा जी, वही बात जो मैं पहले कह चुकी हूँ, इस वाली 5 टेलीफिल्म्स में मेल एक्टर्स का बार बहुत हाई हो गया है। और उसको मैच करना, और किसने हाई किया, मतलब एक नॉविस ने, एक नए बच्चे ने, जो कि प्रॉबेबली एक छोटे कैरेक्टर में कास्ट किया गया था, दर्जी के कैरेक्टर में, और एक जो दोस्त के कैरेक्टर में, उन 2 लोगों ने इतना बार रेज कर दिया है कि अब हम परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किए बगैर मार्किंग नहीं कर सकते। सो मुनीब डिड हिज जॉब फेयरली वेल, ठीक किया उन्होंने, बस किसी सीन में स्टन नहीं किया, उठ के आके लगी नहीं परफॉर्मेंस, तो आई विल गिव हिम अ गुड जॉब। 6। अतीका, आप? आई एग्री विद रुबीना, बिकॉज मुनीब ने जो किया वो करते हैं। हाँ, हमने बाकी ड्रामों में भी ऐसे ही देखा है सारा। कौन सा एक वो है ना, हमें कलंदर, अभी हमने कलंदर। सो वो ये रोल्स बड़े अच्छे करते हैं, सो नथिंग अनयूजुअल और आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक ही इज इन हिज कंफर्ट जोन। जो काम उनको मिलता है वो अच्छा करते हैं, तो आई विल गिव हिम अ 6। I have a different opinion. मुझे लगा कि देखो, एक्टिंग मेरे लिए you need to show emotion. अगर आपको एक लड़की पसंद है, you need to show that on your face, you need to show it in your eyes, you need to show it in your body, somewhere in your persona. I would want to see that feeling you have for the girlfriend who's come. आप उससे शादी करना चाहते हो, express it. You express yourself. And I did not see any expression मुनीब के चेहरे पे,
तो I would love for him to work on his craft and work on developing his expression. He's a good looking young man. और to be honest मैंने इसके अलावा उनका कुछ देखा हुआ नहीं है, so I can only judge him on this. 4. ओके इस ड्रामे की रेटिंग कंप्लीट हो चुकी है मस्त मोहब्बत की, और मस्त मोहब्बत ने मेरे नहीं ख्याल इतना कोई मस्त माहौल बनाया हमारे जजेस के लिए। तो अब जी हमारे 5 टेलीफिल्म जो थी पिछले साल की उनके रिजल्ट्स कंपाइल होने वाले हैं। पता चलेगा कि 2022 में कौन सी टेलीफिल्म जो हमें कॉमेडी के नाम पर दिखाई गई वो उसमें से कौन सी वाकई एक अच्छी थी, वो हमें कुछ आइडिया तो हो ही गया है, और कौन सी कॉमेडी टेलीफिल्म हमें रुलाने काम आई। ये सब चीज़ें रिजल्ट कंपाइल करने के बाद आपको दिखाते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे जो रिजल्ट्स हैं कंपाइल हो चुके हैं। 2022 में कौन सी 5 कॉमेडी टेलीफिल्म्स थी जिन्होंने हमारे जजेस को मुतासिर किया, हमने उन सब के रेटिंग आपके सामने की इन 2 दिनों में, और अब रिजल्ट्स हमारे सामने। तो सबसे पहले चलते हैं बेस्ट राइटर की तरफ है, किसने सबसे अच्छी कॉमेडी लिखी। तो नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं बेस्ट राइटर्स की जिन्होंने कॉमेडी लिखी, और कॉमेडी 5वें नंबर पर जो हैं वो हैं जी किशोर असमल अफरा तफरी से। इनकी टेलीफिल्म थी जो लास्ट ईयर आई थी 2022 में। 4थे नंबर पर लव लाइफ का लॉ है, हसन इमाम जो हैं 13 मार्क्स लेके 4थे नंबर पर हैं। और अब देखते हैं तीसरे और दूसरे नंबर पर कौन है। टाई हो गया है चांद सी दुल्हन में सबा हसन और सोफिया खुर्रम में मस्त मोहब्बत में 17 नंबर, और जीते हैं 27 नंबर लेकर उमर काजी चांदनी रात, चांद रात और चांदनी। तो इसका मतलब है हमें आगे फ्यूचर में बहुत जबरदस्त चीजें देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह, अगर उमर काजी लिख रहे हैं आगे के लिए। और अब चलते हैं बेस्ट डायरेक्टर की तरफ, देखते हैं बेस्ट डायरेक्टर कौन है। नॉमिनेशन हमारे सामने 5वें नंबर पर हैं उवैस सुलेमान अफरा तफरी से 5 नंबर। 4थे नंबर पर हैं अली फैजान लव लाइफ का लॉ में 15 मार्क्स मिले हैं इनको। चांद सी दुल्हन में फुरकान टी सदीकी चांद सी दुल्हन में 16 नंबर लेके तीसरे नंबर पर हैं। मजहर मुइन 19 नंबर लेके मस्त मोहब्बत पर दूसरे नंबर पर। नंबर 1 है फजर रजा अगेन 28 नंबर। चांद रात और चांदनी से फजर रजा पहले नंबर पर है। क्या ब्रिलियंट डायरेक्टर है, मजा आ गया था इनकी टेलीफिल्म देख के। टीम बहुत अच्छी थी उमर और फजर की। हाँ उमर और फजर की टीम बहुत अच्छी थी। आई थिंक ही इज आल्सो यंग गाय। और अब चलते हैं जी बेस्ट एक्ट्रेस की तरफ, फीमेल कैटेगरी में कि किसने सबसे अच्छी कॉमेडी की, किसने सबसे अच्छी कॉमेडी कॉमिक परफॉर्मेंस दी। और हमारे सामने 5 इस वक्त खवातीन हैं। 5वें नंबर पर अलीजे शाह हैं, 14 नंबर मिले हैं इनको चांद रात और चांदनी से। उसके बाद है 4थे नंबर पर कुबरा खान जिनको अफरा तफरी पर 17 नंबर मिले हैं। टाई हुआ है ज़ारा नूर अब्बास और सदफ हशान में, और इन दोनों को 18 नंबर मिले हैं। और फजीला काजी को मस्त मोहब्बत पर 20 नंबर मिले हैं और ये विनर करार पाई हैं। कि सबसे बेहतरीन जो हमारे टेलीफिल्म हमें लगी उसमें। अब बात हो जाए कि कौन से मेल एक्टर्स थे जिन्होंने पिछले साल में अपनी कॉमेडी से सबसे ज़्यादा जजेस को मुतासिर किया है। तो देखते हैं 5वें नंबर पर कौन है। 5वें नंबर पर मुनीब भट्ट हैं जिनको मस्त मोहब्बत से 16 नंबर मिले हैं। 4थे नंबर पर आए हैं असद सिद्दीकी और बिलाल खान अफरा तफरी और लव लाइफ का लॉ से, दोनों को 17 नंबर मिले हैं। मुकाबला जुनैद खान और नजरुल हसन में। तो जुनैद खान को चांद सी दुल्हन पर मिले हैं 20 नंबर और नजरुल हसन को चांद रात और चांदनी पर 29 नंबर। हाईएस्ट मार्क्स एवर, हाईएस्ट मार्क एवर किसी एक्टर को मिले, यानी कि टोटल 30 में से 29 मार्क्स मिले हैं। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। आज तक इतने किसी को नहीं मिले। ब्रिलियंट एक्टर, किसी एक्टर को इतने हमारे प्लेटफॉर्म पे इतने नंबर नहीं किसी को मिले। प्राउड ऑफ यू नजरुल हसन। और जी अब देखते हैं जी जिसका लिए सारा ये हमने किया था कि मुकाबला सबसे अच्छी टेलीफिल्म कौन सी थी, हम सबको तो पता है कौन सी थी जिन्होंने शो देखा है। तो आइए जी चलते हैं, नॉमिनेशंस हमारे सामने और 5वें नंबर पर टेलीफिल्म कौन सी थी जिसने हमें हंसाने में
थोड़ी नाकाम रही, वो अफरा तफरी थी। 5वें नंबर पर आई है वो और 46 नंबर मिले हैं। सारे नंबर्स कंपाइल हुए हैं, 120 में से इनको 46 नंबर मिले हैं। लव लाइफ लॉ को 63 नंबर मिले हैं, 63 मार्क्स मिले हैं 120 में से। और तीसरे नंबर पर है चांद सी दुल्हन, 71 मार्क्स लेके ये तीसरे नंबर पर है। और देखते हैं नंबर 2 पे मस्त मोहब्बत है, 72 मार्क्स लेके, और चांद और चांदनी को मिले हैं 98 मार्क्स। वाह, और ये भी आई थिंक हाईएस्ट Very मार्क्स हैं well, आज तक well हमने deserved. किसी को दिए हों। और क्या ज़बरदस्त ये टेलीफिल्म थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लीज़ इसको जाके ज़रूर देखें, यूट्यूब पर ये मौजूद है। और हमारा काम यही है कि आपको चीज़ें दिखाएं कि इनको ना देखें, इनको लाजमी देखें, चाहे वो पिछले साल की क्यों ना हो। तो ये बिल्कुल मिस नहीं करनी टेलीफिल्म, मज़ा आ गया था देख के। तो रुबीना, बहुत शुक्रिया आपका। और फिर एक दफ़ा माजरत, हमारा बड़ा गंभीर किस्म का टाकरा हो हमने गया। रेटिंग्स के लिए नहीं किया। हाँ, वो जेन्युइन था, Genuine था। हाँ, वो हमारी अपनी अपनी राय थी। बिल्कुल, दैट इज हाउ इट वेंट। और बहुत शुक्रिया अतीका आपका। नहीं, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा है कि ऐसा शो हो रहा है विद पीपल इन्वॉल्व फ्रॉम द इंडस्ट्री। अक्सर ये होता है कि आपके जो रिव्यू देते हैं ब्लॉगर्स और सब, वो बेसिकली सेट पे नहीं होते हैं, तो हमें बिहाइंड द सीन्स भी पता चल रहा होता है ना कि कितने चैलेंजेस। और मुझे ये पता चलता है बहुत सारे ब्लॉगर्स होते हैं पैसे लेके भी लिखते हैं। हाँ, आप so उनको पैसे influenced लगाएं, होते वो हैं। आपके बारे में अच्छा रिव्यू दे देंगे। तो हम मांगना शुरू कर सकते हैं। अगर इस सब चीजों के बाद हमें कहीं और काम ना मिला तो हम ये कर सकते हैं। Okay. तो फ्यूचर इज सिक्योर नहीं, अभी इन सम वे। भी हमने अगर किसी को अच्छे नंबर दे दिए तो हम ले लें, Bribery, पकड़ लें bribery. कुछ। और नादिया, आपका बहुत शुक्रिया। Thank you for आप having me. दोबारा एक Drama दफा है, फिर बहुत हमारी शुक्रिया, गेस्ट मिली, आपने हमारे शो की क्या कहते हैं रौनक मजीद बढ़ा दी। तो हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जैसे हमने इस दफा एक डिफरेंट शो किया, पहली दफा कि हमने पिछले साल की 5 टेलीफिल्म उठाई, उनको आपको दिखाया, उनको रिव्यू किया। आपके जहन में कोई आइडिया और आप किसी चीज़ को देखना चाहते हैं, हमें जरूर रिकमेंड कीजिएगा, चाहे पुराने ड्रामे, नए ड्रामे, बिकॉज स्काई इज अ लिमिट। इसमें हम इंटरटेनमेंट की इस दुनिया में समंदर में छलांग लगाते हैं तो बहुत कुछ हमें देखने को मिल सकता है। आपके जहन में कोई चीज़ें जो हम लोगों से मिस हो गई हो और आप चाह रहे हो कि उसको भी तो दिखाएं ताकि और लोगों तक पहुंचा सकें हम अच्छा काम दूसरों का, तो हमें जरूर बताइएगा। हमारा ईमेल आपको नजर आ रहा होगा, हमारा फोन नंबर, व्हाट्सएप आपको नजर आ रहा होगा। और अगर आप ये अनकट वर्जन देखना चाहते हैं इस शो का तो आप जाके देख सकते ना हैं। देखे इस वाले का ना देखे। अब तो लोग लाजमी ना देखेंगे, करें। वो भी आपको YouTube पे मिलेगा। YouTube का एड्रेस अगर आपको आप नीचे नजर आ रहा है। रुबीना की लड़ाई देखना चाहते हैं। इसके साथ ही मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन अगले हफ्ते देखना ना भूलिएगा। क्या ड्रामा यहाँ है, तो क्या ड्रामा है भाई, क्या ड्रामा है। दिखाया। लेकिन क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा, क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है, दिल खुश क्या है। ड्रामा है। देखना जरूर। आई वांट टू सी इट अगेन। चांदनी चांद और चांद।